Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज हम करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का पेपर मैथमेटिक्स पेपर 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का 4 जुलाई 2022 में पेपर हुआ है और इसके MCQs का सलूशन आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सेक्शन ए की जाने पढ़ते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला MCQs आपके पास पूछा जा रहा है कि एक सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो किसके बराबर होगा। तो किसी भी सेट का अगर पहले कॉम्प्लीमेंट निकालें और फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वापस वही सेट आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद हम MCQs नंबर 2 की जाने पढ़ते हैं। MCQs नंबर 2 पूछा जा रहा है √2 इज़ डैश नंबर। √2 कौन सा नंबर है? क्या वो रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑल सच नंबर्स, वो तमाम के तमाम नंबर्स विच डू नॉट हैव परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, दे आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। तो वो इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब स्क्वायर रूट टू का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए वो इरैशनल नंबर कहलाता है। आगे नेक्स्ट MCQ नंबर 3, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 9 आपको मालूम करने हैं इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आयोटा की पावर जितनी भी आ जाए उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर पावर बचेगी वो आपने लिख लेना है। तो आप 9 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 to the 8, एक पावर बचेगी आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 1 आयोटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 4, इफ z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा है देन z + z बार, इसका कॉन्जुगेट आपको कैलकुलेट करना है। तो आप सोल्यूशन की हेडिंग डाल के आप दोनों को ऐड करके देखेंगे। z + z बार, z आपने कॉम्प्लेक्स में लिखा 3 + 4 आयोटा, इस नंबर का आपने कॉन्जुगेट निकाला है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आयोटा यानी कि इमेजी पार्ट का साइन चेंज कर दें। तो 3 + 4 आयोटा क्या बन जाएगा? 3 - 4 आयोटा बन जाएगा। दोनों को ऐड करना है तो -4 आयोटा + 4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, और 6 जो है ऑप्शन नंबर ए से मिल रहा है। पाँचवा MCQs है 2x² + 3y² किसके बराबर है? ये 4 ऑप्शंस आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इसको फैक्टराइज करना है बेसिकली तौर पे। तो यहाँ पे देखिएगा इसका सोल्यूशन मैंने लिखा 2x² + 3y²। अब इसको मैंने a² + b² के फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो 2x² को कैसे लिख सकता हूँ? √2x², क्योंकि स्क्वायर जब x पे पड़ेगा तो x² हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस 2 आ जाएगा। क्योंकि मैं अगर 2 का स्क्वायर करता तो 2 × 2 = 4 हो जाता, प्लस इसलिए इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना पड़ा मुझे। 3y² को कैसे ब्रेक करूँगा मैं? देखिए √3y², स्क्वायर y पे पड़ेगा, y² आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3y² वापस आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमें ये मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फैक्टर्स हमने पढ़े हुए हैं a² + b² के। ये फॉर्मूला मेंशन कर दिया मैंने, a + b आयोटा × a - b आयोटा। अब देखिए a क्या बन गया? √2x बन गया और b √3y बन गया। मैं लिखूँगा √2x + √3y आयोटा और √2x - √3y आयोटा। तो इसके फैक्टर्स आपके पास ये बन गए और ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। छठा MCQs, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x = 0 आर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने रूट्स की नेचर बतानी है, वो कि कैसे होंगे। उसको सॉल्व करेंगे बाकायदा हम। x² - 4x = 0, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म एब्सेंट है तो कंपेयर करके a कोफिशिएंट निकालेंगे 1 के बराबर है, b = -4 के बराबर है, c कॉन्स्टेंट टर्म एब्सेंट है तो c = 0 हो गया। अब हम डिस्काउंट प्रॉपर्टी लगाते हैं, d = b² - 4ac, d = -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 0। ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर से माइनस हो गया
प्लस और 4 का स्क्वायर 16। 16 एक ऐसा नंबर आया है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं, मगर इसके साथ ऑप्शन में दिया हुआ है रैशनल एंड डिफरेंट दिया हुआ है। तो ये हमारा बी जो है ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। रैशनल एंड इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल का मतलब होता है डी की कीमत 0 आ जाएगी, मगर यहाँ पर डी तो 0 नहीं आ रहा है बल्कि परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब रैशनल एंड डिफरेंट, इसका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 7वां एमसीक्यूज, इफ़ डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी की बात करें, डी ग्रेटर देन 0 है यानी कि डी का जवाब पॉजिटिव आएगा एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, देन रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर। तो रूट्स इस इक्वेशन के कैसे होंगे, अब ऑप्शंस देखते हैं पीछे। क्या वो इक्वल रूट्स होंगे, इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे। हमें ये बात मालूम है कि अगर डी का जवाब पॉजिटिव आएगा और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से उसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल रूट्स होंगे। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 9th वन एमसीक्यूज, if 4 and -5 are the roots of an equation then quadratic equation will be। अगर ये दो रूट्स आपको दे दिए हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी कौन सी होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये बात मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 होता है, एस सम ऑफ रूट्स होता है और पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसने आपको इस इक्वेशन के दो रूट्स दे दिए, पहले सम निकालेंगे, एस फॉर सम इज इक्वल टू 4 - 5 -1 के बराबर होगा, पी प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा। अब एस और पी की वैल्यूज़ को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह -1 पुट करेंगे, पी की जगह -20। तो ज़रा देखिएगा, 1 इज एम्प्लाइज एट एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1x -20 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अपने ऑप्शंस को देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद 10वां एमसीक्यूज, द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इज़ अ डैश मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल है, स्केलर है, यूनिट है या नल है। तो देखिए, अगर आपके पास ये डायगोनल एलिमेंट्स कराते हैं, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हो, एक जैसी शक्ल वाले हों, एलिमेंट्स हो, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। 11वां एमसीक्यू से, इफ़ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी के बराबर, देन एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। अब आपको मालूम है कि 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो डायगोनल होता है इसके एलिमेंट्स की जगह आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ए और डी है, डी को इधर ए की जगह लाऊंगा, ए को डी की जगह ले आऊँगा, और इस वाले डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दूंगा। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस का बी क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और प्लस सी हो जाएगा माइनस सी। तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 12वां एमसीक्यूज कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें एक एलिमेंट है 0, इस डैश मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कहलाएगा, या फिर स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए, यूनिट मैट्रिक्स तो ये हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गया। स्केलर भी नहीं हो सकता, रेक्टेंगुलर भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगुलर में जो है ऑर्डर सेम नहीं होता, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद आपस में बराबर नहीं होती, तो वो रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, यानी कि ऑर्डर बराबर है, उसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज 13 की जानिब। 13 एमसीक्यूज भी मैट्रिक्स से पूछा गया है। इफ़ ए मैट्रिक्स है 6 3 लैम्डा 2 इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन लैम्डा की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट सपोज करेंगे बराबर 0 के रखेंगे, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। अब इसको 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका यार बड़ा आसान है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 0।
-3 लैम्डा को उधर शिफ्ट करूँगा, प्लस का हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, 3 4 12, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और ऑप्शन नंबर ए से मिल रहा है इसका आंसर है। 14 MCQs फॉर एनी टू नॉन सिंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी, दो जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, यानी कि नॉन सिंगुलर का मतलब है इनका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगा। एन स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स है मगर उसका ऑर्डर उसने दे दिया एन, यानी कि एन का मतलब ये है कि अगर एन नंबर ऑफ रोज होंगी और एन ही नंबर ऑफ कॉलम होगा, तो अब बताना ये है कि ए बी का प्रोडक्ट, यानी कि ए और बी जो मैट्रिक्स है इसका प्रोडक्ट करेंगे और इसका इन्वर्स आप कैलकुलेट करेंगे, तो फिर वो किसका बराबर होगा? क्या ए बी के बराबर होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स होता है, या डी ऑप्शन ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बी होगा? तो बी ऑप्शन इज द राइट। हमेशा इन्वर्स ये रिवर्सल लॉ कहलाता है बेसिकली तो बी की पावर -1 यानी कि इन्वर्स और ए इन्वर्स हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15th one MCQs, a binary operation static on a set is said to be associative if, एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टैटिक, एक सेट पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं या लगा रहे हैं, इस सेट टू बी एसोसिएटिव कहलाएगा इफ़, कब? जब ये ऑपरेशन होंगे। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और आपको ये मालूम है कि एसोसिएटिव लॉ हमेशा 3 नंबर्स के लिए होता है ए बी सी, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी इज इक्वल टू होगा, ए को बाहर निकालेंगे आप, स्टैटिक फिर बी स्टैटिक सी के साथ करेंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है बाइनरी ऑपरेशन के हवाले से, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 16th MCQs, 16 MCQs में कह रहा है कि इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड सेकेंड टर्म इज बी, और सेकेंड टर्म बी होगा ऑफ एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, देन डी कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा? अब आप ज़रा देखिएगा इसको। सोल्यूशन, सबसे पहले हमने डाटा बनाया कि ए कॉमा बी 2 नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एच पी में है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूँ 1/a और 1/b, तो ये ए पी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान ये होती है कि इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, तो डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 1/b माइनस 1/a। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी को क्रॉस, तो ए माइनस बी ओवर ए बी हो जाएगा। ये जो कॉमन डिफरेंस आया है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, मगर उसने मुझे मालूम करने के लिए कहा एच पी का, तो मैं इसी कॉमन डिफरेंस को रिवर्स कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? एच पी का आ जाएगा। ये ए माइनस बी अपॉन ए बी था, तो ये हो जाएगा रिवर्स होने के बाद ए बी अपॉन ए माइनस बी, तो ये आपका ऑप्शन जो मिल रहा है वो बी ऑप्शन से मिल रहा है, आपका राइट आंसर आ गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ की जाने। 17th month MCQs, इफ़ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये नेचुरल नंबर को जाहिर कर रहा है, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, देन नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी की पावर n, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? ये बाइनमल थ्योरम का सवाल है, तो हमें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि बाइनमल एक्सपेंशन के अंदर जितनी भी पावर होती है इसको एक्सपेंड करने के बाद हमेशा इससे एक ज़्यादा टर्म हासिल होती है। अगर पावर n है तो n+1 टर्म्स हासिल होंगी, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। 18th MCQs, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन √2 एंड 1/√2 इज, आपको 2 नंबर्स के दरम्यान ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना है। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा। पहला नंबर ए के बराबर सपोज कर लिया √2 और सेकंड नंबर को बी सपोज कर लिया 1/√2। अगर 2 नंबर्स के दरम्यान आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो जीएम का फॉर्मूला होता है ±√ab। वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, √2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है, तो +-1। अब अपने ऑप्शन से मिलाएं तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आपका MCQ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं। 19th one, द AM अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3√5 एंड 5√5 इज, किसके बराबर होगा? तो 2 नंबर्स के दरम्यान अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है सिंपल सा AM = a + b/2। पहले नंबर को a सपोज कर लें, सेकंड वाले को b, 3√5 + 5√5 डिवाइड बाई 2।
दोनों को ऐड कर लें, 5 + 3 8 √5/2, 2 4 ज़ा 8, तो अर्थमेटिक मीन आ गया 4√5। अब अपने ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, 4√5 हो गया। 20th MCQs, ये आपके पास 0.9777 डॉट डॉट चल रहा है। ये बेसिकली तौर पे रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, तो याद रखिए कि इसमें जो रिपीट हो रहा है वो सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। तो हमने ये एक्सरसाइज नंबर 6.6 का टॉपिक है, वहाँ से लिया गया है। तो देखिए 0.97 के ऊपर डॉट, जिसके ऊपर डॉट होता है वो रिकरिंग डेसिमल कहलाता है, यानी कि बार बार रिपीट कर रहा होता है। अच्छा, अब इसको यानी कि अगर मैं इसको रिपीटेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 0.9777 और ये डॉट डॉट, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 21th MCQ, द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2A एंड 2B, दो नंबर्स दिए हुए हैं, आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है इसके दरम्यान। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो हमें ये बात मालूम है कि हार्मोनिक मीन दो नंबर के दरम्यान का फॉर्मूला जो होता है वो HM = 2AB/A+B होता है। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि पहला नंबर 2A A के बराबर है और दूसरा नंबर 2B B के बराबर है। बस इस फॉर्मूला के अंदर पुट करके सिम्प्लीफाई करेंगे। 2 × A की जगह 2A रखेंगे, B की जगह 2B रखेंगे, डिवाइड बाई 2A + 2B। 2 × 2 × 2 8AB हो जाएगा। यहाँ से नीचे से 2 कॉमन निकालेगा, 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा 4AB/A+B के बराबर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। 22 MCQs, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को टॉस किया गया 2 दफ़ा, ट्वाइस का मतलब 2 दफ़ा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल, दोनों दफ़ा टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ज़रा सोल्यूशन देखिएगा, 2 कॉइन्स को आपने टॉस किया, हेड टेल, तो इसका सैम्पल स्पेस ड्रॉ कर लें। दोनों में पहली दफ़ा हेड आ जाएगा, फिर हेड और टेल आ जाएगा, फिर टेल हेड आ जाएगा और फिर टेल आ जाएगा। अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट का नाम दे दिया। अब टोटल हमारे पास चांसेस कितने हैं, 4 नीचे रखेंगे। टेल कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सी ऑप्शन से मैच करेंगे, आपका MCQ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 23rd MCQ, द वैल्यू ऑफ NP0 आपको कैलकुलेट करना है। अब इसका आसान सा तरीका, आप या तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि NP0 हमेशा 1 के बराबर होता है, या आप फॉर्मूले के अंदर पुट करके वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें। देखिए NPR परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। r की जगह उसने क्या रखा है, 0 रखा है, तो आप इस फॉर्मूले में 0 पुट कर दें। NP0 n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 0 फैक्टोरियल, n - 0 जो है n फैक्टोरियल के बराबर है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल 1, उसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 24th MCQs, द नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेजन, एक वर्ड दिया हुआ है इक्वेजन, इसकी नंबर ऑफ परमुटेशंस आपको अरेंजमेंट मालूम करके बतानी है। अब ये देखना है कि क्या जो लेटर मुझे दिया है ये इसमें कोई भी एक लेटर जो है वो रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई भी वर्ड इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये डिस्टिंक्ट परमुटेशन का सवाल होगा। तो टोटल मैं काउंट करूँगा लेटर्स, n की कीमत 8 हो जाएगी। फॉर्मूला इसका जो परमुटेशन का होता है वो n फैक्टोरियल का बराबर होता है। अब n की वैल्यू पुट कर दूंगा 8 फैक्टोरियल, कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का बटन होता है और आप इसको वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 40320, वरना आप फैक्टोरियल को कैसे खोल सकते हैं, 8 × 1 कम करिएगा, 7 × 6 × 5 4 3 2 1 तक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ 12th, द वैल्यू ऑफ n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। इन दोनों फैक्टोरियल में जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसको हम ब्रेक करते हैं हमेशा। तो n - 1 छोटा नंबर है, n+1 बड़ा नंबर, इसको ब्रेक करेंगे। n+1 फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक करेंगे, n+1 लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे n+1 -1 तो n आ जाएगा, फिर इसमें से एक और कम करेंगे n-1 फैक्टोरियल, यहाँ तक ब्रेक कर देंगे, इसको रोक देंगे, फिर इसको उससे कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा n × n+1, और जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ 26, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + 2x⁶ इज
मिडिल टर्म आपको कैलकुलेट करनी है कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पे पावर देखेंगे, पावर क्या इवन नंबर है तो एक मिडिल टर्म होगी, और एक मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है एम टी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म, n प्लस 2 डिवाइड बाई 2th टर्म। तो n की जगह हम रिप्लेस करेंगे 6, 6 प्लस 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4th टर्म। तो इसका मतलब है चौथी टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू 27 एमसीक्यूज। इफ x इज सो स्मॉल, x इतना स्मॉल है, छोटा है, दैट इट्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें एंड हायर पावर्स, और उसकी हायर पावर यानी पावर क्यूब करें, पावर 4 करें, 5 करें, बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, देन 1 माइनस एक्स की पावर -2 आप कैलकुलेट करके बताएं कि किसके बराबर होगा। अब ये एक्सरसाइज नंबर 8.5 का सवाल है। बेसिकली बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर n। तो इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर और सो ऑन चलता रहेगा। अब उसने पहले ही कह दिया कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर -2 को आपने सॉल्व करना है इस फॉर्मूले से, मगर उसने कह दिया स्क्वायर और इसके बाद आने वाली तमाम टर्म्स नेगलेक्ट हो जाएंगी, तो हमें 2 टर्म्स तक इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2x, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आएगा और ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज 28 एमसीक्यूज। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये आपसे फॉर्मूला पूछा गया है बेसिकली तौर पे, और ये डबल एंगल फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू 29th एमसीक्यूज। इफ इन ट्राइंगल एबीसी ए बराबर है 2 सेंटीमीटर के, बी बराबर है 3 सेंटीमीटर के, सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन 2s किसके बराबर है। अब s जो होता है सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के बराबर। 2 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के बराबर। तो a की वैल्यू पुट करेंगे, b और c पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 2s का रिजल्ट आ जाएगा 9 सेंटीमीटर और c ऑप्शन से मैच कर रहा हो। 38 एमसीक्यूज। tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा आपको सॉल्व करना है कि किसके बराबर होगा, तो आप सोल्यूशन देखिएगा। tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ओवर कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा का बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज 31। इफ cos थीटा ग्रेटर देन 0 यानी cos की वैल्यू पॉजिटिव है एंड sin थीटा लेस देन 0, साइन नेगेटिव के बराबर है, देन रो थीटा लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा। हमें कास्ट रूल याद होना चाहिए, cos थीटा पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो ये दोनों एक साथ 4th क्वाड्रेंट में आते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज 32। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होता है। इसके 2 तरीक़ेकार होते हैं, एक तरीका ये है कि इसको साइन अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले से ब्रेक कर दें और ब्रेक करके सिम्प्लीफाई कर लें। दूसरा तरीका शॉर्टकट तरीका है, ये कास्ट रूल आपको याद होना चाहिए साइन का, साइन 180 प्लस थीटा। देखिए 180 90 का इवन मल्टीपल है, अगर 90 के इवन मल्टीपल के साथ कोई भी एंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ऐड या सेपरेट होगा तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वापस सेम शक्ल में आ जाएगा, यानी कि जो भी एंगल होगा उसके साथ रिपीट हो जाएगा। साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, मगर सिर्फ साइन देखना पड़ेगा। देखिए ये 0 की पोजीशन होती है, 90 होता है, ये 180 होता है। 180 प्लस थीटा यानी कि ये 3rd क्वाड्रेंट में जा रहा है, 3rd में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 से मैच करना। 33 एमसीक्यूज। 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी आपसे एक फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो इसका आप ऑप्शंस देख लीजिए और सॉल्यूशन देख लीजिए। हाफ एंगल फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है और ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, राइट आंसर। 34 एमसीक्यूज। 1 डिग्री इन रेडियन इज इक्वल टू, 1 डिग्री जो है रेडियन में किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज 35। हमें इसको सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। ये कह रहा है साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 किसके बराबर है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 90 होता है 0 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस
पाई बाय 3 होते हैं 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये लिख दूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा, प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 को स्क्वायर कर दूंगा, 0 का स्क्वायर खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगा, 3/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 4। अब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ऐसी रहा, -3 और -1 -4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 - 1 बचा, 1 - 1 कैंसिल आउट होगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा जो मैच कर रहा है आपके पास, राइट ऑप्शन हो गया। 36 MCQs। कॉस माइनस थीटा, ये आपके पास नेगेटिव एंगल्स के फॉर्मूले हैं। कॉस माइनस थीटा हमेशा जो है वो कॉस थीटा बन जाता है, माइनस साइन प्लस बन जाता है, कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास 37th MCQs है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा, 0 होगा। तो याद देखिए कोसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है नेगेटिव साइन होती है इसकी, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 38 MCQs। द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये इनवर्स है, -1 पावर नहीं, इट्स डोमेन इज, डोमेन क्या होगी? डोमेन का मतलब है x की वैल्यू जो इनपुट करेंगे उससे हम डोमेन वैल्यूज कहते हैं। तो हमेशा देखिए साइन इनवर्स की जो डोमेन वैल्यूज होती है वो -1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होता है, -1 और 1 के दरमियान होती हैं। तो इसके दरमियान आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका मतलब है ये डोमेन वैल्यूज क्या होंगी? -1 और 1 होंगी। 39 MCQs। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज r, एक सर्किल का रेडियस r के बराबर है, देन इट्स एरिया, एरिया किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल निकालने का फॉर्मूला हमेशा पाई r² होता है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लास्ट वन MCQs 40th। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, a प्लस बी माइनस सी आपको कैलकुलेट करके बताना है कि किसके बराबर होगा। तो अब ज़रा देखिएगा, हमें कैलकुलेट करना है a प्लस बी माइनस सी, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। मैं ये बात जानता हूँ कि 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के बराबर। मुझे यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो प्लस सी को इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या बनेगा? माइनस का, 2s माइनस सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दूँगा, जहाँ जहाँ a प्लस बी होगा वहाँ पे पुट कर दूँगा 2s माइनस सी। यहाँ देखिए 2s माइनस सी, और ये माइनस सी ऐसे रहा, -1c और -1c क्या हो जाएगा? -2c हो जाएगा। 2 कॉमन निकालिए, ट्वाइस ऑफ s माइनस सी, तो इसका आंसर जो आना चाहिए ट्वाइस ऑफ s माइनस सी आना चाहिए। ऑप्शंस को देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, राइट ऑप्शन। और इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो MCQs मैंने आपको समझाए हैं अच्छी तरह आपको समझ में भी आ गए होंगे, और आपने आज के पेपर में जो है यही आंसर टिक मार्क किए होंगे और सॉल्व किया होगा। इसके साथ ही जो है आज हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।